हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था सारणी के गुणधर्म, या हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो जो वीडियो आज स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगर उन्होंने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी हो तो पहले वो वाली वीडियो देखें, क्योंकि जब तक आपको सारणी के गुणधर्मों के बारे में या सारणी की प्रॉपर्टीज के बारे में पता नहीं होगा, आप 4.2 नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम 4.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो 4.2 का जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे आसानी से आपको आ जाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ूंगा। सिंपल है, क्वेश्चन 1 2 आप देखेंगे आपको आसानी से आ जाएंगे, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको बता रहा हूं। तो देखिए, यहां लिख रखा मैंने 13, 16, 19, 14, 17, 20, 15, 18, 21। कल हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। कौन सी प्रॉपर्टी की बात मैं कर रहा हूं कि सारणी की किसी पंक्ति में अन्य सारणी, वापिस से बोल देता हूं, ठीक है। सारणी की किसी पंक्ति में किसी अन्य पंक्ति के संगत अवयव को किसी संख्या से गुणा कर जोड़ने या घटाने पर सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। आई थिंक बच्चों को लगा होगा क्या बोल गए सर। तो देखिए, ध्यान दीजिए क्या कह रहा हूं मैं। सारणी की किसी पंक्ति में, मान लो ये कौन सी है हमारी, सब बता सकते कौन सी है ये, R3। तो सारणी के किसी पंक्ति में अन्य पंक्ति, ठीक है, ये ले लेते चलो। ये अन्य पंक्ति कौन सी है, R2। R2 को गुणा किससे कर रहा हूं मैं, 1 से कर रहा हूं। किसी भी संख्या से गुणा करना है तो हम यहां 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और मैं इसको क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं, ठीक है। कल वाली प्रॉपर्टी है, क्या है वापिस से बोल देता हूं। किसी भी पंक्ति को किसी अन्य पंक्ति, यहां पर कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मल्टीप्लाई हमने 1 किया है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, और हम दोनों को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ये हमारी कल एक प्रॉपर्टी थी जो हमने पढ़ी थी, लास्ट प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी हमने कल, और मैंने कहा था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब देखो, ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टी लगाते कैसे। प्रॉपर्टी किसके अंदर लगानी है, ओनली आपको R3 के अंदर। देखो, 13, 16 और 19 सेम, 14, 17 और 20 सेम। R3 में क्या लगाएंगे हम, R3 माइनस R2। इसको इससे माइनस करोगे कितना हो रहा है, 1। इससे माइनस करेंगे तो 1। देखो ना, R3 में से R2 माइनस करना है ना, तो 18 माइनस 17 कितना होता है, 1। 21 माइनस 20 कितना होता है, 1। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप। अगर मैं R2 में से R1 को माइनस कर दूं तो देखो, 14 में 13 जाएगा तो 1, 17 में 16 जाएगा 1, 20 में से 19 जाएगा तो 1। आइडिया आ रहा है ना स्टूडेंट्स। तो हम क्या करें, ये हमारा नाम है R2 में से R1 को माइनस कर देते हैं। तो हम ऑपरेशन किसके अंदर लगा रहे हैं, R2 के अंदर। R2 में से किसको माइनस कर रहे हैं, R1 को। तो R2 में चेंजेस है, R1 में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब कल हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, क्या डिस्कस करी थी स्टूडेंट्स। अगर किसी सारणिक में 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ समान हो तो सारणिक की वैल्यू सदैव क्या होती है, 0 होती है। याद आ रहा है स्टूडेंट्स। तो मुझे बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसमें देखिए, R2 एंड R3 हमारे आ रहे हैं इक्वल आ रहा है, मतलब हमारे क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आ गया, 0। सिंपल था ना स्टूडेंट्स। थोड़ा सा आपको ये प्रॉपर्टी भी डिफिकल्ट लग रही होगी, अभी हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये प्रॉपर्टी भी अच्छे से आने लग जाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसको नोट कर ले, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वो क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब या तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसको हम इंपॉर्टेंट मानकर इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए, LHS ले लेते हैं, प्रूव करना है हमें क्वेश्चन। हमने LHS ले ली। देखिए, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो आपको बिल्कुल सिंपल लगेगा। तो आप बिल्कुल मेरे साथ देखते रहे वीडियो को। देखो, हमें क्या करना है, हमें एक तो चाहिए x माइनस वाई, एक और क्या चाहिए y माइनस जेड, और एक और क्या चाहिए z माइनस एक्स। ये तीनों चाहिए। तो देखना, ध्यान देना, अगर हम इस R2 में से R1 को माइनस कर दें, क्या कह रहा हूं मैं,
R2 में से R1 को माइनस कर दें तो आपके Z से Z कटेगा और बचेगा क्या, x माइनस वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें से इसको माइनस करेंगे, दोनों में Z कॉमन आ जाएगा, यहां क्या बच जाएगा Z x माइनस वाई, और यहां 1 में से 1 जाएगा तो 0। इस पूरी रो में क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई, जो हम बाहर निकाल देंगे। थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा अभी करेंगे तो। लास्ट देखो, अगर मैं इस थर्ड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दूं तो y से y कट जाएगा, क्या बच जाएगा x माइनस जेड। चाहिए ना, अब सोचेंगे सर आ तो x माइनस जेड रहा और चाहिए z माइनस एक्स, तो माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, R2 में कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, R2 माइनस R1, एंड R3 में क्या लगा रहे हैं, R3 माइनस R1। और ये लगा क्यों रहे हैं वो आंसर देख के पता चल रहा है, प्रूव करने वाला है तो पर्टिकुलर आंसर हमारे पास है। तो देखो प्रॉपर्टी लगाते हैं, ध्यान रखना प्रॉपर्टी R2 और 3 में लगा रहे हैं, मतलब R1 में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो R1 में कोई चेंजेस नहीं तो उसको तो हम सेम लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 0, R2 माइनस R1, आप देखो ये माइनस ये होगा तो क्या होगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, सॉरी माइनस नहीं Z कॉमन आ जाएगा। देखो इसमें और इसमें Z कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा x माइनस वाई, या आप इसमें से इसको माइनस करोगे, Z से Z कट गया, कितना बचा x माइनस वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 में से 1 जाएगा तो 0, x y में से y z जाएगा तो y कॉमन आएगा, अंदर कितना बचेगा x माइनस z, इसमें से इसको माइनस करेंगे, y से y कट जाएगा, कितना बचेगा x माइनस z। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब मैंने कल कहा था सारणिक के अंदर अगर आप किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई किसी एक पंक्ति में होता है या किसी एक स्तंभ में होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना। अगर आप कॉमन ले रहे हो सारणिक में से तो ध्यान रखना कॉमन भी किसी एक पंक्ति में आएगा या किसी एक स्तंभ से आएगा। ठीक है, किसी एक से, सबसे नहीं। तो देखो इस पूरी पंक्ति में क्या कॉमन आ रहा है, सेकंड वाली में x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, और 0 में से तो कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। लास्ट वाली में देखो x माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, और 0 में से तो हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए इसमें जो कॉमन आ रहा है उसको हम बाहर लिख देते हैं, और इस लास्ट वाली में जो कॉमन आ रहा है उसको भी हम बाहर लिख देते हैं। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये वाई जेड, यहां एक कॉमन लिया कितना बचेगा z, यहां एक कॉमन लिया कितना बचा y, यहां पर यहां बचा हमारे 1 और यहां पर 1। आई थिंक कोई भी डाउट इसके अंदर नहीं होगा। अब देखना, ध्यान से देखना, अब हम क्या कर रहे हैं, इसका एक्सपांड कर रहे हैं, मतलब इसका प्रसार कर रहे हैं। मैंने आपको जब एक्सरसाइज 4.1 करी थी तब बताया था कि आपको अगर किसी सारणिक को खोलना है तो आप हमेशा उस पंक्ति या उस स्तंभ के रिस्पेक्ट में खोलना जिसमें मैक्सिमम 0 मतलब अधिकतम 0 हो। तो देखिए C1 हम किसके रिस्पेक्ट में खोलें, C1 के रिस्पेक्ट में। तो आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, और नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रसार करने पर करें स्टूडेंट्स, ध्यान देना। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट 1, देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या हुआ हमारा 1। अब हमें पता है 1 के रो और कॉलम को छोड़ते हैं, बचा कौन, z इंटू 1 और y इंटू 1। फिर हम क्या करते हैं, सेकंड एलिमेंट, फिर लास्ट में थर्ड एलिमेंट। ठीक है, ये एक्सपांड करना ये भी हमने अच्छे से सीख लिया है एक्सरसाइज 4.1 में, तो आप वहां देख सकते हैं। अब देखिए 0 0 से तो कोई मतलब ही नहीं है, 1 का मल्टीप्लाई कोई मतलब नहीं, तो एक ब्रैकेट तो ये आया, एक ये आया, एक ये आया। लेकिन हम यहां देखें, हमें xy चाहिए, xy है, हमें चाहिए yz, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और इसमें भी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखो एक माइनस इसका कॉमन लेंगे, एक माइनस इसका कॉमन लेंगे, और दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएंगे हमारे, प्लस हो जाएंगे। और ये xy बचा, फिर yz बचा, फिर z माइनस एक्स बचा। एक माइनस इसका कॉमन, एक इसका कॉमन, और दोनों माइनस मिलके प्लस हो गए, और आपके क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS।
वीडियो को वापस देके अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ये जो कॉन्सेप्ट होगा कम से कम मान के चले के 4 से 5 क्वेश्चन के अंदर काम आएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए समझ के। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको यहां देख के पता चल रहा होगा फर्स्ट पंक्ति में क्या कॉमन है। पहला जो हमारे पास रो है, पहली पंक्ति है, उसमें कॉमन क्या आ रहा है? 0 में से आप कुछ भी कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन दिख रहा है स्टूडेंट्स? ए। और यहां क्या दिख रहा है? ए। सेकंड में क्या कॉमन दिख रहा है? बी। और थर्ड वाले में क्या कॉमन दिख रहा है? सी। तो हम तीनों में कॉमन ले ले। ठीक है, कॉमन ले सकते हैं ना। तो देखो ध्यान दो, फर्स्ट में हमने लिया ए कॉमन, सेकंड में लिया बी कॉमन, थर्ड में लिया सी कॉमन। तो जैसे कॉमन लिया तो बचेगा क्या बताइए? यहां बचेगा 0, यहां ए कॉमन लेंगे बी स्क्वायर, यहां बचेगा सी स्क्वायर, यहां ए स्क्वायर, 0 बी स्क्वायर, सी स्क्वायर 0। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। अब देखिए ये हमारा क्या है? C1, ये C2, ये C3, C1 C2 C3 मतलब कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, मतलब पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो आप देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 0 में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर। तो कॉमन ले लेते हैं। अब देखो एक ए तो पहले ही है, 2 ए और आ जाएंगे, और 3 ए का मल्टीप्लाई क्या आता है? ए क्यूब, फिर बी क्यूब, फिर सी क्यूब। ध्यान से समझेंगे तो ये बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को? तो देखिए ये बचा। अब सीधा सा हमारे पास क्या बच रहा है? इसका एक्सपांड कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक्सपांड तो कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन ध्यान दीजिए मैं क्या बता रहा हूं। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया एक्सपांड या प्रसार जो हम करते हैं वो ऐसे रो या ऐसे कॉलम की रिस्पेक्ट में करना, मतलब कि ऐसी पंक्ति या ऐसे स्तंभ के सापेक्ष करना जिसमें मैक्सिमम 0। आप देखो इसमें नंबर ऑफ 0 कितने? 0 ही है, सॉरी 1, इसमें 1, इसमें भी 1। तो सब सिमिलर है, किसकी भी रिस्पेक्ट में खोल सकते हैं। लेकिन मैं क्या करूंगा अभी देखना, 2 0 बना दूंगा। कैसे मुझे बताइए? इस 1 में से इस 1 को माइनस करेंगे, यहां क्या हो जाएगा? 0। या उसको छोड़िए, इस 1 में से इस 1 को माइनस करेंगे, यहां क्या हो जाएगा? 0। इस 1 में से इस 1 को माइनस करने पर यहां क्या होगा? 0। तो इसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? C2। इसका नाम C3। तो C2 में से किसको माइनस करना है हमको? C3 को। और माइनस करने से क्या हो जाएगा? यहां 0 बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं हम जो संक्रिया लगा रहे हैं इसका नाम है हमारे पास C2, और C2 में से किसको माइनस करना है हमको? C3 को। ठीक है ना, करें माइनस। तो देखिए माइनस करते हैं। अब उनको माइनस कर रहे हैं तो बाहर वालों को हमें नहीं छेड़ना है। इसमें से माइनस करेंगे, यहां हो जाएगा 0, ये 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा? -1, 1 माइनस 0 1। ध्यान रखना ऑपरेशन ऑपरेशन संक्रिया जो लगी वो किस में लगी? ओनली C2 में। इसका मतलब C3 में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब देखो किसमें ज्यादा 0 हो गए? मैक्सिमम 0 किसमें हो गए? R1 में। तो हम जो अब एक्सपांड करेंगे या प्रसार करेंगे वो किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे? R1 के सापेक्ष। आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। मैं नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो यहां देखिए ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब जो कॉमन लिया तो बाहर चल रहा है। यहां हम लगा देते हैं ब्रैकेट। सबसे पहले 0 के लिए करते हैं। मैं 0 का उपसारणिक नहीं बना रहा हूं क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा। फिर सेकंड एलिमेंट हमें पता है माइनस आता है। फिर थर्ड एलिमेंट, लेकिन थर्ड एलिमेंट का हमें क्या करना पड़ेगा? उपसारणिक लिखना पड़ेगा। मतलब थर्ड एलिमेंट के रो और कॉलम को छुपा दो, पंक्ति और स्तंभ को छुपा दो, और जो बचा है वो लिख दो। तो बचा क्या है? 1 1 1 -1। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यही बच रहा है क्या? 1 1 -1 1। प्रसार करना सभी को आता है। अब आप इसकी वैल्यू फाइंड करें, कितनी आ रही है? ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब, और यहां पर हम देखें तो ये 0 0 हट जाएगा। यहां 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 1,
देखो 1 का -1 से मल्टीप्लाई होगा -1 आएगा, लेकिन हमें पता है कि जब इसका एक्सपांड करते हैं तो एक माइनस एक्स्ट्रा आता है, इस वाले मल्टीप्लाई में माइनस एक्स्ट्रा आता है, तो वो माइनस और अपना माइनस मिलके क्या हो जाएगा +1। 1 और 1 2 हो गया आंसर। ठीक है, आप सेल्फ करेंगे तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, 1 मिनट का क्वेश्चन है ओनली। ठीक है, तो समझाने में टाइम लग गया, तो आप इसको नोट करें और ऐसा किया वीडियो को पॉज करें और बिना देखे एक बार क्वेश्चन को करें, फिर देखकर नोट करें। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आप क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा, ये लिख रखा है निम्न समीकरण को हल करें। तो ध्यान रखना, समीकरण को हल करना मतलब हो गया x की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है ना, समीकरण को हल करना मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू फाइंड करना। तो यहाँ प्रूव मत करने लग जाना, यहाँ LHS RHS दोनों साथ में लेके चलना है और हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सोचा कि बहुत सारे x हो रहे हैं तो हम ये x को कम कर दें। कम कैसे करें, मुझे तो ये x और ये x माइनस करेंगे, एक कम हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर ले, एक कम हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां कर रहा हूं R1 में से R3 को माइनस कर देता हूं और R2 में से भी किसको माइनस कर देता हूं, R3 को। इसमें ऑपरेशन लगाइए, लगाते ही आपको पता चल जाएगा कि R कम हो रहे हैं। तो आप ये कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके एक बार इसको खुद करें। ठीक है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको अच्छे से क्वेश्चन करना आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस से ही आप अच्छे मेस कर पाएंगे, बिना प्रैक्टिस से कोई भी मेस को नहीं सीख पाएगा। तो आप वीडियो को पॉज करें और एक बार इसको सेल्फ ट्राई करें। तो देखिए R1 माइनस R3, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो देखिए x से x कट जाएगा, ये कितना है -2 और ये -8, अगर हम माइनस लगाएंगे तो +8 हो जाएगा और 8 - 2 कितना बचेगा 6। ठीक है, फिर ऑपरेशन लगाना है इसका और इसका, तो 2x से 2x कट गया, ऊपर कितना बचा -3, नीचे माइनस माइनस ही के तो 27, कितना बचेगा बताइए 24। ठीक है ना, देखिए लास्ट 3x से 3x कट जाएगा, ये बचा -4 और ये कितना बचेगा +64। ठीक है, कैसे पता चल रहा होगा आपको, ये हमारा कितना बचेगा 7। तो ये हमने कौन सा ऑपरेशन लगाया, फर्स्ट वाला। अब हम लगाएंगे सेकंड वाला ऑपरेशन। तो देखो R2 में से किसको माइनस करना है R3 को, तो x x कट जाएगा और ये बचेगा हमारा +4, ये हमारा 2x से 2x कट जाएगा और बताइए 27 में से 9 गया तो कितना बचा बताइए। ठीक है ना स्टूडेंट, नेक्स्ट बताइए 3x से 3x माइनस किया, इधर कितना बचा -16 और यहां माइनस एक ये +64। बताइए 64 में से ये हमारा 16 जाएंगे, कितने बचेंगे 64 में से अगर हम 16 माइनस करेंगे तो 14 गए, 2 गए 38, सॉरी 48। ठीक है ना स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। 48 बच रहे, तो हमने कैलकुलेशन कर ली। तो R1 और R2 में संक्रिया लगाए मतलब R3 सेम। देखो मैं कह रहा था ना, क्या कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ x कम कर रहे हैं और x को कम करने से क्या हुआ, अब कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। तो देखिए यहां तक आप समझिए इसको, आगे एक बार सेल्फ ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके फिर मैं बताता हूं। देखिए वैसे सबने कर लिया होगा, अगर किसी ने नहीं किया हो तो आप मेरे साथ इसको देखें। तो अब देखो फर्स्ट पंक्ति में क्या कॉमन आ रहा है, देखो 6 और 6 सभी में कॉमन आ रहा है, तो हम ले लेते हैं, ये 6 कॉमन ले लिया। बताइए अगर ये 6 कॉमन लेंगे बचेगा 1, ये 6 चौक 24 और ये 10 बार। ठीक है, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें आप सभी को क्या कॉमन दिख रहा होगा, 2 कॉमन दिख रहा होगा। जैसे 2 कॉमन यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 9, यहाँ 24 और लास्ट वाले में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, जबरदस्ती मत ले लेना, कॉमन नहीं आ रहा है तो नहीं लेना है, आ रहा हो तो लेना है। आपको पता चल रहा होगा ये जो हमने कॉमन लिया 12, ये 12 का चले जाएंगे 0 में चले जाएंगे, तो सिर्फ ये इक्वल टू 0 बचेगा। उसके बाद क्या करें हम, तो देखो ध्यान दो,
अगली स्टेप में बचेगी क्या, चलो अगली तो लिख दो क्या। अब देखो हमें पता है हम अगर एक्सपांड करते हैं, प्रसार करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ज्यादा जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है, कैलकुलेशन कम होती है। तो यार मैंने यार सोचा यहां है 1, यहां है 2, अगर मैं इस लाइन में 2 का गुणा कर दूं, ठीक है, 2 का गुणा कर दूं और उसको इससे माइनस कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। देखो ध्यान दो, सिर्फ इसको 0 कर रहे हैं, इसको 0 करें तो इसका नाम क्या है, R2, और यहां पर R2। ध्यान रखना जिसमें ऑपरेशन लगा रहे हो वो यहां आएगा और वही यहां आएगा। अब किसको प्लस माइनस करना है, हमें R1 को प्लस करना है, सॉरी R1 को माइनस करना है, लेकिन यहां किसका गुणा करके माइनस करना है, 2 का। समझ में आया ना ऑपरेशन कैसे बनाया, इसको 0 करना है, तो इसको 0 करने के लिए आपको यहां 2 का गुणा करना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा। तो R1 में 2 का गुणा कर देंगे और माइनस कर देंगे, ठीक है। ऑपरेशन लगाएंगे तो देखिए लगा देते हैं इसको, ये 12 तो 0 में चला जाएगा, R1 में कोई भी चेंजेस नहीं है, R2 में चेंजेस करें तो 2 - 2 0, यहां देखिए R2 तो सेम, R1 में 2 का गुणा करना है, 4 दूनी 8 और 9 - 8 कितना होता है, 1। यहां देखिए 24 और ये 10 दूनी 20, ठीक है, 24 में से 20 माइनस करें कितने बचेंगे, 4, और लास्ट वाला ये x - 8, 2x - 27 और ये 3x - 64 सब सेम और इक्वल 0, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए अब हम इसका प्रसार कर लेते हैं, किसकी रिस्पेक्ट में करें, जिसमें 0, तो 0 किसमें, C1, तो हम C1 की रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं भाई C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला एलिमेंट है 1, तो 1 की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो, बचेगा कौन, 1 4, ये और ये जो बच रहा है उसको लिख देते हैं 1 4, इधर बच रहा है 2x - 27, इधर बच रहा है 3x - 64, ठीक है। फिर हम सेकंड एलिमेंट, हमें पता है जो सेकंड एलिमेंट होता है वो माइनस में आता है, 0। फिर हम किसके लिए करेंगे, थर्ड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट क्या हमारा x - 8, उसके पंक्ति और स्तंभ को छोड़ें तो 4 10 1 4, 4 10 1 4 और बराबर में क्या है स्टूडेंट्स, 0। दिख रहा है ना सभी को, ठीक है। अब देखिए क्या करें, अब हम इसको खोलें तो हमें आइडिया आ रहा है, इस 1 का मल्टीप्लाई तो इससे होगा, कितना आएगा, 3x - 64, 4 का गुणा इससे होगा लेकिन गुणा माइनस में होगा, तो 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा, -8। 27 × 4 करेंगे, देखो 7 चौक 28 का 8, हाथ से लगा 2, 7 4 दूनी 8 और 9 10 108। लेकिन ध्यान दीजिए आ क्या रहा है, माइनस, एक माइनस अपना और एक इसका, क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। ये काम हो गया, 0 हटा देते हैं। यहां देखो 4 चौक 16 -10 बराबर 0। 8 में से 3 जाएंगे तो 5 -5x। यहां देखो 108 में से 64 गया, कितना बचेगा बताइए, 108 में से 64 माइनस करेंगे तो 8 तो वो और 36 ये, 8 और 36 हमारा हो गए 44, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब उधर देखिए ये हमारा कितना है, 6 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 6x और 6 का इससे करेंगे तो 8 × 40, 8 × 48, 8 का गुणा 6 से करना है ना, और ये 0, ठीक है। अब क्या करें हम, x और x वाला आपस में माइनस, तो यहां करेंगे बचेगा x और यहां ये करेंगे तो हम कितना बचेंगे, -4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, ठीक है। आप बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन है। सिर्फ आप ये ध्यान रखना, कोई भी चैप्टर हो अगर ये लिखा हुआ हल कीजिए
तो हल कीजिए का मतलब जो वेरिएबल हो, वेरिएबल मतलब जो चर राशियां हो उसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी यहां पर चर राशि कौन है, x, तो हमें क्या करना था, x की वैल्यू फाइंड करना था। हो गया स्टूडेंट्स, कर लीजिए नोट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर ये तीन सारणिक मैंने लिख रखी है, तीनों के इक्वल लिख रखा है, और बुक वाला बोल रहा है बिना प्रसार किए हुए इसको प्रूव करना है, मतलब प्रसार नहीं करना है। ठीक है, इसका मतलब आपको क्या करना है, जो प्रॉपर्टीज है ना, गुणधर्म, उनका यूज करके प्रूव करना है। देखिए बताता हूं, बिल्कुल सिंपल है, आप देखते जाइए मेरे साथ साथ। सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारा क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है, ए बी सी एक्स वाई जेड और पी क्यू आर। ध्यान दीजिएगा, लगेगा सिंपल। आप देखिए हमारे जो एबीसी लाइन है वो पहले नंबर पे आ रही है, और हमें कितने नंबर पे चाहिए, तीसरे नंबर पे। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, पंक्तियों का आपस में चेंज करना पड़ेगा। कल हमने सीखा था किन्हीं भी दो पंक्तियों को आप परस्पर चेंज करते हो तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, कल वाली प्रॉपर्टीज आप पढ़ सकते हो। तो यहां देखिए, और ये भी कहा था मैंने पास पास वाली चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको और इसको, मतलब R1 और R2 को चेंज कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। तो हम यहां देखो R1 और R2 को चेंज कर रहे हैं। ठीक, कौन सी ऑपरेशन लगा रहे, R1 R2, और ये साइन इस तरीके से लगाना है कि R1 की जगह R2 ले रहा है, R2 की R1 ले रहा है। तो देखो R1 और R2 को चेंज करते हैं। कल बताया था किन्हीं भी दो पंक्तियों को आपस में चेंज करोगे बाहर माइनस आ जाएगा। एक्स वाई जेड एबीसी, ये दोनों चेंज होगा, और तीसरा वाला सेम। थोड़ा सा देखते हैं आंसर। पहले में आ गई, देखो पहले में क्या चाहिए था हमको, एक्स वाई जेड आ गया। देखिए ये और ये लाइन आपस में फिर बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ए वाली नीचे आ रही है और पी वाली ऊपर आ रही है। तो हम फिर से लगाते हैं। अब किसको चेंज कर रहे हैं, R2 और R3 को, तो यही चेंज कर दिया। तो हमारा, हमने कहा था कि इन्हीं दो पंक्तियों को चेंज करने पर सारणी का मान जो होता है उसका चिन्ह बदल जाता है। तो चिन्ह क्या आ रहा है, माइनस। अब साइन बदलेगा तो क्या आ जाएगा, फिर से प्लस। तो हम इसको ऐसा लिख देंगे, क्या, इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया क्या, इससे ये आ गया, तो हमारा आधा क्वेश्चन तो हो गया। अब हमें आगे क्या करना है, इससे ये लेके आना है। तो देखिए इधर करता हूं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी हमारे पास जो आया, हमारे पास आया यही है ना। आप देखिए इसमें एक्स वाई जेड लाइन वाली, एक्स वाई जेड वाली जो लाइन है वो आड़ी है। ठीक है, यहां पर क्या है, खड़ी है। आगे पीछे वो बात नहीं हो रही, खड़ी है, बस ये डिस्कस। यहाँ एबीसी वाली लाइन क्या आड़ी है, यहां पर खड़ी है। यहाँ पीक्यू वाली आड़ी है, यहां पर खड़ी है। मतलब क्या करनी है, पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदलना है। कल मैंने एक प्रॉपर्टी लिखी थी, ए और ए ट्रांसपोज जो सारणिक होते हैं दोनों की वैल्यू सेम आती है, लिखा था ना स्टूडेंट्स। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पंक्तियों को स्तंभ और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर लेंगे। यहां हो जाएगा पीक्यू, ये प्रॉपर्टी कल हमने पढ़ी थी। क्या लिख देते हैं, सारणिक ए और ए ट्रांसपोज दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ये प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स। अब उस प्रॉपर्टी का यहां हम यूज कर रहे हैं। अब देखना, ध्यान देना। अब देखो आप यहां ध्यान से देखेंगे तो एक्स वाई वाली लाइन बीच में चाहिए, सॉरी फर्स्ट में चाहिए, आ रही है। पी वाली लाइन पीछे और ए वाली आगे चाहिए, आ रहा है ना। तो इन दोनों को देख के पता चल रहा है आंसर को कि आपको C1 और C2 को चेंज करना है। C1 और C2 को चेंज करना है। तो जैसे चेंज करेंगे सारणिक का मान बदल जाएगा। ठीक है, और भी तरीके स्टूडेंट्स करने के आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे कर रहे हो आप, लेकिन जो मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूं यूज तो आपको इन्हीं का करना पड़ेगा। अब देखो एक्स वाली लाइन आ गई, ए वाली लाइन आ गई, पी वाली लाइन आ गई। ठीक, अब हम क्या देखें, हम ये देखें कि ये वाई वाली लाइन ऊपर आ रही है और एक्स वाली नीचे आ रही है। ये लाइन इसकी जगह आ रही है, ये इसकी जगह आ रही है। तो R1 और R2 को फिर से हमें चेंज करना है। तो सारणी का चिन्ह बदल जाएगा। R1 और R2 ने अपनी जगह बदल ली है। अब आप देख सकते हैं आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। बाय इक्वेशन 2 दे देते हैं इसको।
देखिए बिल्कुल उससे मैच कर रहा है। तो आप लिखोगे लास्ट में बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इस पूरे को लिख देना इक्वल, जो हमारा प्रूव हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कर लीजिए इसको नोट। ये ध्यान दीजिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको खाली आइडेंटिटी लगाना आनी चाहिए कि हम ये आइडेंटिटी लगा रहे तो ये क्यों लगा रहे हैं, ये वाली लगा रहे तो यही क्यों लगा रहे हैं, ये और ये लगा क्यों रहे। तो आपको इसको देखने के साथ आंसर पे भी नजर रखनी है कि हमें वो वाली ही क्यों लगानी है। बिल्कुल ध्यान से करें इसको, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमको क्या करना है, हमें एलएचएस दे रखी है और आरएचएस प्रूव करनी है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हम यहां लिख लेते हैं एलएचएस, चलो एलएचएस तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ प्रॉपर्टीज लगाते हैं। देखो ध्यान देना मैं क्या प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। अगर मान लीजिए मैं इसको और इसको माइनस कर लेता हूं तो सी से सी कट जाएगा, कितना बचेगा a माइनस बी। इसको और इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या कट जाएगा, a से a कट जाएगा और बचेगा क्या, मतलब हमारी प्रॉपर्टी नहीं लग रही है। ध्यान रखना प्रॉपर्टी a से लगानी है कि बाद में क्या आना चाहिए, कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए। फिर यहां हम ध्यान दें, इसको और इसको प्लस करूं तो देखो a और a 2a। ध्यान रखना तीन पंक्तियों को भी प्लस कर सकते हो। तो देखो मैं किसको प्लस कर रहा हूं, R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्यों कर रहे हैं, जैसे ही मैं करूंगा आपको पता चल जाएगा। देखिए तीनों को प्लस करते हैं तो A और A 2A, B और B 2B, C और C 2C। तीनों में क्या कॉमन आ रहा है 2, तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं। सेम प्रॉपर्टी इनमें लगाते हैं तो आप देख लेना ध्यान से, ये आएगा 2ABC और थर्ड वाले में लगाएंगे तो A प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, हमने जो प्रॉपर्टी लगाई सिर्फ R1 में लगाई, इसका मतलब क्या होगा बताइए, R2 और R3 में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है ना। अब बताइए क्या कॉमन आ रहा है इसके अंदर, हमें दिख रहा है R1 के अंदर a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, तो जो को कॉमन आ रहा है वो हम कॉमन ले लेते हैं। ये ले लिया कॉमन, बचा क्या, यहां बचा 2, यहां बचा 2, यहां बचा 1, यहां बचा c प्लस ए, यहां बचा a प्लस बी, यहां पर b प्लस सी प्लस ए, बी और c। मैंने आपको कहा आप किसी भी सारणी का एक्सपांड कर सकते हो, खोल सकते हो, लेकिन कोशिश करिएगा कि मैक्सिमम 0 बनाए, ज्यादा 0 बनाए अगर बन रहे हो तो देखो ध्यान दो, यह है 2, यह है 2, यह है 1, तो आपको दिख रहा होगा 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 होगा, तो माइनस नहीं करना, ध्यान दीजिएगा। आपको इस 2 में से ये माइनस तो करना है, लेकिन इसका मल्टीप्लाई पहले किससे कर लेंगे हम, 2 से। ठीक है, इसका नाम क्या है C1। हम किसको माइनस कर रहे हैं, इसको, और इसका मल्टीप्लाई पहले किससे कर रहे हैं, 2 से। तो देखिए ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं कि C1 में से 2 C3 माइनस कर रहे हैं, एंड C2 में से भी किसको माइनस कर रहे हैं, इसको, लेकिन इसका गुना किससे कर रहे हैं हम, 2 से। देखो इसका गुना 2 से कर दिया, इसको इससे माइनस कर दिया, इसमें भी इसको माइनस कर दिया। ठीक करें, तो देखो प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो प्रॉपर्टी जब लगा रहे हैं तो बाहर जो कॉमन लिया था तो सेम, 2 में से 2 माइनस किया तो सॉरी इसको इसमें से कर रहे हैं ना 0, यहां ये हो जाएगा 2b, 2b यहां माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, c प्लस ए माइनस 2b। ठीक है ना स्टूडेंट्स, फिर इसको इसमें से माइनस करें तो कितना आएगा, a प्लस बी माइनस 2c। फिर इसको इसमें से माइनस करें, ये हो जाएगा 0, इसमें इसको माइनस करेंगे, देखो ये bc, ये माइनस 2b, 2b में से एक b जाएगा तो कितना बचेगा ये, और यहां लास्ट में बचेगा a माइनस सी, और हमें पता है कि इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, तो आप देखना कि हम प्रसार किसके लिए करें, C1 के लिए, सॉरी R1 के लिए जिसमें ज्यादा 0 है, तो R1 के लिए प्रसार करते हैं। तो जैसे हम R1 के लिए प्रसार करते हैं तो बाहर वाला ABC तो सेम, प्रसार करते यहां पर क्या है 1, अब हमें पता है सबसे पहले 0, सेकंड वाला भी 0, डायरेक्ट बचा हमारा थर्ड वाला,
इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। हम डायरेक्ट गलत है स्टूडेंट्स, ये बनाने की जरूरत नहीं, अगर आप डायरेक्ट कर पाओ तो कर लिया करो। तो हमें क्या करना है, इसका गुणा इससे, तो यहां बचेगा c प्लस ए माइनस 2b, और इसका मल्टीप्लाई किससे करना है हमको, a माइनस सी से। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे करना है स्टूडेंट्स, तो इसका इससे करेंगे तो हमारे पास आएगा a प्लस बी माइनस 2c, और इसका मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, c माइनस बी से। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब मल्टीप्लाई आप करोगे, मैं डायरेक्ट बताता हूं, मल्टीप्लाई करने पर क्या बचेगा, यहां बचेगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, और यहां पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ध्यान से दिखेगा, यहां बचेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। एक बार आप कोशिश कर लीजिएगा, और ये ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने लिखा ये आइडेंटिटी किसकी होती है, इसकी होती है। ये होता है हमारा a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab/c। ठीक है, ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी आपने 9th 10th में, इसके इक्वल, तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। आप इसको नोट करिए अच्छे से समझ के। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, तो आपको ध्यान से इसको समझना है। देखिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमने 11th के अंदर पढ़ा था ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, किसी को याद है स्टूडेंट्स? तो बिल्कुल से आपने बताया जिस स्टूडेंट ने कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो जहां जहां ओमेगा क्यूब है वहां पर हम क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं, और बाकी सबको क्या कर देते हैं, सेम लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा, ये हो जाएगा 1, और यहां लिख देते हैं हमारे पास, चूंकि ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब हमारी प्रॉपर्टी क्या करें हम, हमारी प्रॉपर्टी होती है मैक्सिमम 0 बनाओ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 0 बनाओ, फिर प्रसार करो। तो मैंने यहां देखा स्टूडेंट्स, क्या अगर मैं R1 में से R2 को माइनस कर दूं तो 1 1 0 1 1 0, तो ज्यादा 0 बन जाएंगे ना। तो देखो मैं ये कर रहा हूं, R1 में से क्या कर रहा हूं, R2 को माइनस कर रहा हूं। तो जैसे ही माइनस करते ये हो गया 0, जैसे ही माइनस किया ये हो गया 0, और इसमें से इसको माइनस किया तो ये। ध्यान रखना R2 में कोई भी चेंजेस नहीं किया है, और R3 में भी हमने कोई भी चेंजेस नहीं किया है। अब आप कोई भी इसको देख के बता सकते हो प्रसार किसके सापेक्ष करें, बता सकते हो ना, बताओ। बिल्कुल सही, हम प्रसार करेंगे R1 के सापेक्ष। तो देखो ये हो जाएगा 0, ये -0, ये थर्ड वाला एलिमेंट, और थर्ड के रो और कॉलम को छुपा देंगे। ठीक है, अब क्या करें हम, इसको ओपन करें तो इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो हम करते हैं। तो देखना इसका गुणा इससे करेंगे तो ओमेगा, इसका इससे करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, ये और ये, तो हम क्या करें, हमारे पास एक ही तरीका दिख रहा है कि ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। करें ब्रैकेट ओपन, देखना ओमेगा स्क्वायर का गुणा ओमेगा से करूंगा तो ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर का इससे करूंगा तो माइनस ओमेगा की पावर 4, ओमेगा और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और 2 ओमेगा ओमेगा की पावर क्यूब। ठीक है ना, लेकिन आप ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो देखिए ये हो जाएगा 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स, बता देता हूं मैं। तो आप देखिए ये भी क्या हो जाएगा हमारा 1, देखो ये 1 और ये 1 2, ये ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, तो यहां सिर्फ क्या बचेगा हमारा ओमेगा, और यहां क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना स्टूडेंट्स, देखिए आगे हमारी प्रॉपर्टी होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। दो प्रॉपर्टी होती है ओमेगा की, बस एक तो ये और एक और ये, दोनों याद कर लेना, किसी भी चैप्टर में कभी भी काम आ सकती है। अब देखना ये ओमेगा उधर जाके माइनस हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर उधर जाके क्या आएगा, तो मुझे बताइए इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूं क्या, हुआ ना। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नोट करिए इस क्वेश्चन को।
तो देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट में ये क्वेश्चन करना है आज का क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन हमें प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं, एलएचएस ले लेते हैं। तो एलएचएस तो आप ले लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर लेता हूं। आप यहां देखिए, आपको किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? देखिए, देखो मुझे दिख रहा है इसके अंदर क्या कॉमन दिख रहा है, ए, इसके अंदर बी और इसके अंदर सी। तो जो कॉमन दिख रहा है कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ ए कॉमन लेते हैं, यहाँ बी कॉमन ले लेते हैं, सी कॉमन ले लेते हैं। जैसे ए कॉमन लेते हैं, यहां बचा ए, यहां ए कॉमन लिया तो ए, यहां ए कॉमन लिया तो बी, यहां पर ए कॉमन लिया तो बी बच गया। ठीक है ना। पीछे क्या हो रहा है, बी कॉमन आ रहा है, यहां बचा सी, यहां कितना बचा बी, यहां कितना बचा बी कॉमन लेने पर बी प्लस सी। लास्ट वाले में सी कॉमन लेने पर कितना बच रहा है, ए प्लस सी, यहां सी कॉमन ए, यहां बचा सी। ठीक है ना स्टूडेंट्स। देखो हम क्या करें, कुछ भी हमें तरीका नहीं दिख रहा है तो हम यहां क्या करें, ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाए और फिर एक्सपांड करते हैं। तो देखो अगर हम इस सेकंड वाले में, सेकंड वाले मतलब ए प्लस बी में, ठीक है, इन दोनों को जोड़ के माइनस करते हैं। क्या कह रहे हैं कि मैं R2 में R1 को भी माइनस कर दूं और R3 को भी माइनस कर दूं। देखो ए से कट जाएगा, बी से भी कट जाएगा और यहां क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमें मैक्सिमम जीरो करना है तो हमें ध्यान दिया मैक्सिमम जीरो करना ना, अभी कर देते हैं। तो अभी देखो ध्यान दो, इसका नाम क्या था हमारा, इसका नाम था R2। R2 में हम क्या कर रहे हैं, हमने सोचा R2 में से हम R1 को भी माइनस कर देते हैं और R3 को भी माइनस कर देते हैं। सिर्फ नजर हमारी इस पर है, उन पे तो अपने आप लगा नहीं है, नजर सिर्फ इस पे है। तो देखो a प्लस बी प्लस सी, R1 में कोई चेंजेस नहीं है, R3 में कोई चेंजेस नहीं है, तो चेंजेस सिर्फ किसमें, बीच वाले में। तो आप देखो ध्यान देना, इसमें से इसको और इसको माइनस करेंगे जीरो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस सी। ठीक है, देखो ध्यान दो, बी में से बी माइनस के जीरो और माइनस सी, और माइनस से क्या हो गया माइनस 2c। ठीक है, नेक्स्ट देखना, ये तो प्लस, ये माइनस ए से प्लस ए कट गया, ये माइनस सी और माइनस सी माइनस 2c। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखो ध्यान दो, इस सेकंड जो पंक्ति है उसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें हमें कॉमन दिख रहा है माइनस 2c। तो हम कॉमन ले लेते हैं, उससे क्या हो जाएगा, हमारी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो माइनस 2c कॉमन, तो यहां बचा ये, यहां बचा 1 और यहां बचा a प्लस सी, यहां पे 1 और यहां पे c। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से स्टूडेंट्स। अब अगर देखना ध्यान से, अगर इसको इससे माइनस करें, सी से सी कट जाएगा, कितना बचेगा a, 1 से 1 कट जाएगा और यहां b बच जाएगा। ठीक है, तो हम फिर उसके बाद में क्या कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो यहां फिर अदर तरीका लगा है। देखो तरीका क्या लगा है, मैं इसमें से, ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर देता हूं, तो यहां 1 और 1 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमने कहा ना मैक्सिमम जीरो कर दो, जैसे आपने मैक्सिमम जीरो किया तो आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। कौन सा, प्रसार करने वाला कंडीशन। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको और इसको माइनस करें, तो इसका नाम है C2 और इसका नाम है C3। करें माइनस, देखना ध्यान से। और भी तरीके हैं क्वेश्चन करने के, ध्यान रखना, लेकिन आप ध्यान दोगे सारे तरीके और मेरे तरीके सारे मिलते जुलते ही रहेंगे। ठीक है, एक ही तरीके को 2-4 तरीके से किया जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप भी कर सकते हो। तो 1 और 1 करेंगे, जीरो हो जाएगा। तो देखना हम क्या कर रहे हैं, C2 में से C3 को माइनस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा C, ये करेंगे तो माइनस है और माइनस C, और C से C कट जाएगा, क्या बचेगा, ओनली माइनस है। 1 में से 1 गया तो जीरो, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, B बचेगा। और लास्ट हमारा जो पास है वो सेम है। अब आप मुझे देख के बताइए, सिर्फ इतना सा हम किसकी रिस्पेक्ट में एक्सपांड करें, जिसमें ज्यादा जीरो, और जीरो ज्यादा किसमें, R2 में। तो हम लिख देते हैं R2 के सापेक्ष प्रसार। देखो ध्यान देना, ब्रैकेट में करते हैं,
हमें पता है सबसे पहले एलिमेंट के लिए यहां जो होता है उसके लिए माइनस आता है और इसके लिए माइनस आता है, तो ये -0, फिर +0 और फिर -1, ठीक है, ब्रैकेट। इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ के इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे करेंगे कितना आएगा स्टूडेंट्स, AB। इसका इससे करेंगे तो भी हमारा माइनस माइनस प्लस AB। AB और AB कितना हो गया बताइए, -2AB, माइनस माइनस प्लस। देखो LHS = RHS आ गया क्या स्टूडेंट्स, आ गया ना। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने अभी तक वीडियो देखी है तो आई थिंक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आए होंगे क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और बताइए कमेंट में आपको वीडियो कैसी लग रही है, और अपने ज्यादा से ज्यादा क्लासमेट्स को शेयर करें जिससे हमें भी फायदा हो और आपके दोस्तों को और आपको सभी को फायदा होता रहे। बाय स्टूडेंट्स।